चांदनी की सीढ़ी। विजयनगर पर श्री कृष्ण देवराय का शासन था। उस नगर में एक डाकू प्रतिदिन एक एक घर में चोरी करने लगा। राजा ने उसको पकड़वाने के कई प्रयत्न किए, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। राज दरबार में तेनालीराम नामक एक कवि था। उसके मन में किसी प्रकार से चोर को पकड़ने की इच्छा पैदा हुई। वह हर चौक पर पहुंचकर यही बात दोहराने लगा, मुझे डर है कि न मालूम वह डाकू कब आकर मेरे घर पर डाका डाले। मेरे घर में धन के ढेर लगे हुए हैं। इसी चिंता के मारे मेरी नींद तक हराम हो गई है। शीघ्र ही डाकू के कानों में यह बात पड़ी कि तेनालीराम के घर में बहुत सारी संपत्ति है। तेनालीराम का उद्देश्य भी यही था कि वह डाकू उसके घर आ जाए। डाकू जब उसके घर पहुंच जाए तब उन्हें क्या करना है, कैसी बातें करनी है, ये सारी बातें तेनालीराम ने पहले ही अपनी पत्नी को खूब समझाई थी। आखिर डाकू एक दिन तेनालीराम के घर आ धमका। तेनालीराम उसके इंतज़ार में प्रतिदिन देर तक जागा करता था। उसने अपने मकान की छत पर डाकू के चलने की आहट पाली। तुरंत उसने अपनी पत्नी को इशारा किया। दूसरे क्षण तेनालीराम की पत्नी ने ऊंच स्वर में कहना शुरू किया, अजी मुझको डर लगता है, कहीं चोर हमारे घर भी आ जाए, क्या पता। अरे आ जाने दो, तुम इसकी चिंता मत करो। अगर चोर हमारी यह संपत्ति चुरा ले जाए तो मैं इससे 100 गुना दंड तुम्हें ला दूंगा। तेनालीराम ने कहा, मैं भी रोज़ आपसे पूछना चाहती हूँ और भूल जाती हूँ। अजी आप यह सोना और रत्न कहाँ से ले आते हैं? तेनालीराम की पत्नी ने पूछा। अरे ज़ोर से मत बोलो, मैं भी यह सारा धन चुरा कर ले आया हूँ, तेनालीराम ने जवाब दिया। कहाँ पर चोरी करते हैं? पत्नी ने फिर पूछा। इससे तुम्हें क्या मतलब? मैंने सुना है कि औरतों के पेट में बात पचती नहीं, वे तुरंत सारे रहस्य खोल देती है। तुम भी ऐसा करोगी तो मैं पकड़ जाऊंगा और मुझे कारागार की सज़ा भुगतनी पड़ेगी, फिर तुम्हें पछताना पड़ेगा। इसलिए तुम ज़्यादा बकवास मत करो, चुपचाप सो जाओ, तेनालीराम ने कहा। मुझको पूरी बातें बता दीजिए, तभी मैं सो जाऊंगी। मैं अपना रहस्य तुम्हें बता देता हूँ, तेनालीराम ने कहा। राजमहल में खजाना है ना, उसमें 10 हाथ ऊंचाई तक धन का ढेरा लगा हुआ है। उसकी छत के थोड़े नीचे दीवार में एक आदमी के घुसने लायक झरोखा है। जानती हो मैं क्या करता हूँ? चांदनी की रातों में खजाने की छत पर पहुँच जाता हूँ। झरोकों में से खजाने के अंदर चांदनी के फैलने तक इंतज़ार करता हूँ। तब ऊँ भ्रांति ऊँ भ्रांति ऊँ भ्रांति कहकर मंत्र जपता हूँ। उस मंत्र के जपते ही चांदनी की किरणें रसों जैसे बनकर मेरे हाथ में आ जाती हैं। तब उनके सहारे फिसलकर मैं खजाने के अंदर उतर जाता हूँ। इसके बाद बहुत सारा धन एक गठरी में बांध लेता हूँ। फिर किरणों के सहारे झरोकों में से होकर ऊपर चढ़ आता हूँ, इसलिए मुझे कोई पकड़ नहीं पाते। यही कारण है। तेनालीराम ने अपनी पत्नी को सारा रहस्य समझाया। ओह ऐसी बात है, यह कहकर तेनालीराम की पत्नी ने संतुष्ट होने का अभिनय करके आंखें मूंद ली। पति पत्नी के बीच जो बातचीत हुई उसको डाकू ने सुन लिया। अब उसके मन में साधारण चोरियां करने की इच्छा जाती रही। उसने निश्चय किया कि अगर लूटना ही है तो राजा का खजाना लूटना है। दूसरे दिन रात को मकानों की छतों पर से रेंगते हुए डाकू राजा के खजाने की छत पर पहुंचा। तेनालीराम का बताया हुआ झरोखा दिखाई दिया। वह झरोखा जमीन पर से 10 हाथ ऊंचाई पर था। फिर भी डाकू नहीं डरा। उस झरोकों से चांदनी की किरणें पड़ने तक इंतज़ार करता रहा। तब उसने 3 बार ऊँ भ्रांति ऊँ भ्रांति ऊँ भ्रांति मंत्र पढ़कर झरोखे पर कदम रखा।
अपने हाथ से किरणों को पकड़ने का स्वांग रचकर खजाने के अंदर कूद पड़ा, पर उसके हाथ में से सिवाय हवा के कुछ न लगा। ऊपर से गिरने से उसके दोनों हाथ टूट गए। दूसरे दिन सैनिकों ने जब दरवाजे खोल दिए तब डाकू वहाँ पर हिलने की हालत में न था, इसलिए वह बड़ी आसानी से उनके हाथ लगा। डाकू के हाथ उसके द्वारा लूटा हुआ सारा माल भी मिल गया। इसके बाद तेनालीराम ने राजदरबार में बताया कि डाकू को पकड़ने के लिए उसने कैसी युक्ति की। इस पर सभी दरबारी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। श्री कृष्ण देवराय ने तेनालीराम को बढ़िया पुरस्कार दिया।